ऐप और शेयर कर रहे थे। तभी स्टेज पर होस्ट आई और उसने माइक में कहा, दिस इज नॉट ऑल। मैं जानती हूँ कि आप सब जानना चाहते हैं कि आज का सरप्राइज परफॉर्मेंस किसकी तरफ से है। यस! कौन है वो? सब बहुत एक्साइटेड थे और जोर से चिल्ला रहे थे। मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती कि वो गेस्ट कौन है। वो जब स्टेज पर आएगी मैं तभी बताऊंगी। होस्ट ने कहा, वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करना चाहती थी, पर मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत और अच्छे सिंगर है। यहाँ मौजूद सब लोगों ने उनके गाने जरूर सुने होंगे। इनके बहुत सारे फैंस हैं जो इनसे बहुत प्यार भी करते हैं। होस्ट ने कहा, खूबसूरत भी है, अच्छी सिंगर भी है और इसके अलावा इसके बहुत सारे फैंस भी हैं। इसका मतलब था कि ये जो कोई भी है बहुत फेमस पर्सनालिटी थी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। पहले कभी भी इस यूनिवर्सिटी में किसी भी सेलिब्रिटी ने परफॉर्मेंस नहीं किया था। सब इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस हो गए थे। होस्ट ने बहुत हाइप क्रिएट कर दिया था। अब फाइनली उसने कहा, ठीक है, मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगी। Put your hands together for our special guest today. जैसे ही होस्ट ने ये बात बोली, तालियों की आवाज से सारा ऑडिटोरियम गूंज गया और होस्ट की आवाज धीमी पड़ गई। इतने में सबकी नजरों के सामने एक लड़की आई। सारी स्पॉटलाइट उस पर थी। उसे देखते चिल्लाने लगे, गीत कपूर! जिसके परफॉर्मेंस को इतना हाइप किया गया था, वो गीत कपूर थी। सारी ऑडियंस उसे बहुत अलग-अलग रिएक्शन दे रही थी। ओह माय गॉड, ये तो गीत कपूर है। गीत कपूर हमारी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने आए हैं। We love you, गीत! ऑडियंस में सब बहुत उत्साहित थे। शोर से गीत के फैंडम का अंदाजा लगाया जा सकता था। बड़े लोगों को भले ही समझ न आए कि ये क्या पागलपन था, पर टीनेजर्स इस पागलपन को अच्छे से समझते थे। वो अकेली ऐसी फीमेल सुपरस्टार थी जो बिल्कुल टॉप पर थी। फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद भी उसके बारे में कभी कोई स्कैंडलस न्यूज नहीं आई थी। सब उसे बहुत अच्छी और ग्रेसफुल मानते थे। वो हर इंसान की ड्रीम गर्ल थी। लड़कियां उसके जैसा बनना चाहती थी और लड़के उसके जैसे ही लड़के चाहते थे। मनाली यूनिवर्सिटी के लड़के इस वक्त पागल हो रहे थे। गीत कपूर! ओह माय गॉड, ये तो सच में गीत कपूर है। मैं बाद में इनका ऑटोग्राफ लूंगी। राशि ने कहा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आइडल उसके सामने थी। राशि ने आज तक जो कुछ भी किया था, गीत को अपना आइडल मानकर किया था। राशि के मुकाबले हिमानी बहुत शांत थी। उसने गीत को पहले भी रेलवे स्टेशन पर देखा था। आहान के पास उसका नंबर भी था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गीत कपूर है। गीत ने जैसे ही पहली लाइन बोली, सब चीयर करने लगे। सबकी एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। लोग तालियां बजाना बंद भी नहीं कर रहे थे। गीत वहीं ग्रेसफुल स्टेज पर खड़ी थी और स्माइल कर रही थी। जब बहुत देर तक लोग शांत नहीं हुए, तब गीत ने कहा, गाइस, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं परफॉर्म कैसे करूंगी? प्लीज रिलैक्स। आप सब चाहते हैं ना कि मैं परफॉर्म करूं? गीत ने कहा और मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे तालियों की गूंज कम होने लगी, पर सबका एक्साइटमेंट अभी भी वैसा ही था। उनकी आंखों में बहुत चमक थी, क्योंकि वो गीत को परफॉर्म करते हुए देखने वाले थे। आप लोग कौन सा गाना सुनना चाहते थे? गीत ने पूछा। सब लोग गीत के अलग अलग गानों के नाम बोलने लगे। ये सब वो गाने थे जो गीत ने गाए थे और बहुत फेमस थे। ओके, मैं जो भी गाना गाऊंगी अपने पुराने दोस्त के साथ गाऊंगी। गीत ने कहा। इससे सबके मन में क्यूरियोसिटी जाग गई कि आखिर गीत का ये दोस्त कौन है और ये किसके बारे में बोल रही है। हिमानी ने आहान की तरफ देखा। वो जानती थी कि गीत जिस दोस्त की बात कर रही थी वो आहान था। पहले मैं अपना परफॉर्मेंस किसी और के साथ देने वाली थी, पर अब उनकी तबीयत खराब हो गई है, सो उस वजह से मैं अपने पुराने दोस्त के साथ परफॉर्म करूंगी। गीत ने कहा, पुराना दोस्त? गीत किसकी बात कर रही है? गीत का पुराना दोस्त हमारे बीच में है? अरे लकी कौन है? ऑडियंस आपस में बात कर रही थी। क्या मैं अपने दोस्त को स्टेज पर बुला सकती हूँ? गीत ने कहा, यस। सब बोलने लगे। बहुत लोगों को लगा कि गीत आहान की बात कर रही थी। वो कॉलेज में अभी पॉपुलर हुआ था और उसे बहुत अच्छा पियानो बजाना भी आता था।
इसलिए सबको ऐसा लग रहा था कि वो शायद आहान की बात कर रही है। क्या मेरे दोस्त को मेरी आवाज आ रही है? गीत ने बैक स्टेज देखते हुए कहा। ये सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि गीत उसे ही बुला रही है। अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो क्या तुम स्टेज पर आओगे? गीत ने बहुत ही चुलबुली आवाज में कहा। दरअसल गीत पहले भी अकेली ही परफॉर्म करने वाली थी। उसने डुएट का बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि वो आहान के साथ परफॉर्म करना चाहती थी। वो आहान की परफॉर्मेंस से बहुत मूव हो गई थी। आहान, क्या गीत के वो दोस्त तुम हो? राशि ने पूछा। उसने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि उसके अलावा वहां बैक स्टेज ऐसा कोई नहीं था जो गीत का दोस्त हो सके। हाँ, वो मेरी बात कर रही है, आहान ने धीरे से कहा। हाँ, तुम गीत कपूर को भी जानते हो? तुम कौन आहान? राशि ने कंफ्यूजन में पूछा। ये तो अभी ना जानो तो ही अच्छा होगा। आहान ने कहा। राशि को घूरते हुए मुस्कुराने लगा। इतना कहने के बाद आहान स्टेज की तरफ चला गया। जब आहान स्टेज पर पहुंचा तब ऑडियंस ने फिर से उसे हैरानी से देखा। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो गीत कपूर का दोस्त है? ये अलग बात है कि तुम लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो हो, पर तुम गीत के दोस्त हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये आखिर हो क्या रहा है? इस लड़के की आइडेंटिटी जानना बहुत मुश्किल है। एक मिनट, ये कोई पहला मेल है जिसे गीत ने अपना दोस्त बनाया है। ओह माय गॉड, अब तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में बस यही न्यूज़ होगी। पब्लिक में पहली बार गीत किसी लड़के के साथ परफॉर्मेंस करने वाली है और हम सब उसे देखेंगे। पता नहीं इस लड़के ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो ये हिमानी जैसे खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड है और गीत जैसे सेंसेशन का दोस्त है। सब लोगों की एक्साइटमेंट का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं था। उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी, पर आहान को वहां देखकर बहुत लोग जल भी रहे थे। वो सोच रहे थे कि इतनी अच्छी किस्मत भला किसकी हो सकती है। हेलो मिस्टर आहान, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। गीत ने कहा। हेलो मिस कपूर, सेम हियर, गुड टू सी यू अगेन। आहान ने कहा। गीत की इस हरकत की वजह से आहान को वैसे ही बहुत अजीब लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि गीत वहां होगी और वो कुछ ऐसा करेगी। मिस्टर आहान, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। गीत ने कहा। आहान को आंख मारी। वो इस वक्त बहुत प्लेफुल मूड में थी। उसे भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया था। अगर मुझे लगा तो फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। आहान ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ। गीत ने कहा। गीत बस चाहती थी कि आहान उसके साथ परफॉर्म करे और सब उन्हें साथ में सुने। वो आहान की पर्सनालिटी से अच्छी तरह से वाकिफ थी। फिर तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है ना। आहान ने कहा। इतने में जो पियानो आहान ने बजाया था वो स्टेज पर आ गया। इस बार उसके साथ नई चेयर आई थी। आहान उस चेयर पर बैठ गया था। गीत और आहान एक दूसरे को देख रहे थे। गीत ने स्माइल किया और परफॉर्म करने के लिए तैयार हुई। जब दोनों परफॉर्मेंस के लिए तैयार हुए तब सब बिल्कुल शांत हो गए। पिन गिरने तक की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे सकती थी। आहान अपनी उंगलियों से कीज दबा रहा था जिससे बहुत खूबसूरत और मेलोडियस आवाज आ रही थी। गीत भी उसमें खोई हुई थी। फिर कुछ सेकंड्स बाद गीत ने गाना शुरू किया। सब बहुत सुकून से उनका परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। गीत की आवाज बहुत ज्यादा सुरीली और प्यारी थी। सब आंखें बंद करके बस उनका परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हो गया तब दोनों उठे और दोनों ने साथ में वो किया। इसके बाद दोनों स्टेज के नीचे उतरे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। लगातार काफी देर तक तालियां बज रही थी। ये परफॉर्मेंस हिस्ट्री में लिखने लायक था। बहुत सारे लोगों ने इस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया था और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया था। हमारी किस्मत अच्छी है कि जो हमने आज ये देखा है। प्रोग्राम के बीच में आहान और रोहित के बीच भले ही कुछ भी हुआ हो, पर गीत के परफॉर्मेंस से सब ठीक हो गया था। अब न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में सिर्फ यही हेडलाइन होगी कि गीत ने मनाली यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया था। मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस आज से पहले कभी नहीं देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने गीत कपूर को लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है।
आहान चाहे सेकंड हैंड खटारा गाड़ी चलाता हो और उसके स्किल्स तो कमाल के हैं, सिर्फ वही है जो गीत को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। ये परफॉर्मेंस सच में आज का लास्ट परफॉर्मेंस के लायक था। सब बहुत mesmerized थे और एक एक पल को एंजॉय कर रहे थे। जब वो स्टेज से गए तब सबकी नजरें उस पर थी। सब सोच रहे थे कि अब ये न्यूज़ भी बनेगी कि गीत किसी लड़के के साथ थी। जैसे ही वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, ऐसे कमेंट्स आना भी शुरू हो गए। क्या ये गीत का बॉयफ्रेंड है? गीत कौन से मिस्टीरियस इंसान के साथ है? सब जगह सब तरह की बातें हो रही थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत जल्दी वायरल हो रहा था। आहान और गीत अब बैक स्टेज आ गए थे। दोनों को साथ देखकर सबको बहुत जलन लग रही थी। आहान के पास पहले से हिमानी थी और अब गीत भी थी जो उसकी साइड थी। बहुत सारे लड़कों के दिल जल रहे थे। साक्षी और उसका ग्रुप भी कोई खास खुश नहीं था। जब गीत ने कह दिया कि वो उसका दोस्त है, तो ये झूठ होने का कोई लॉजिक नहीं था। इस आहान का कोई ना कोई राज जरूर है, वरना इतना सब कुछ तो नहीं हो सकता। आहान वो नहीं है जो वो दिख रहा है। साक्षी ने सोचा। बैक स्टेज पर राशि और हिमानी उनका इंतजार कर रहे थे। आहान सीधे उनके पास गीत को लेकर गया। राशि गीत को देखकर छोटे बच्चे की तरह उछलने लगी। गीत, ये हिमानी है। तुमने इसे रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा ना? आहान ने कहा। हाँ। गीत ने कहा और फिर हिमानी को देखने लगी। हिमानी, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने पहले कभी इतनी ग्रेसफुल और सुंदर लड़की को देखा नहीं है। गीत ने कहा। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ? आप इतनी टैलेंटेड, प्रीशियस, सुंदर और पीसफुल हैं। हिमानी ने शर्माते हुए कहा। इस वक्त राशि लगातार आहान और गीत को देख रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि अब आहान उसका इंट्रोडक्शन कब आएगा। वो बहुत बेचैन हो रही थी। और ये राशि है, हिमानी की दोस्त। आहान ने फाइनली कहा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है गीत। आहान ने कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी ऑटोग्राफ, सॉरी, मुझे आपका फैन मिल सकता है? राशि ने कहा। वो इतना खुश थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल रही थी। हाँ, गीत ने कहा। I mean, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? राशि ने कहा। अपनी गलती रियलाइज होने के बाद राशि बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी। सब ठहाका मारकर हंसने लगे। राशि का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अब सॉरी, इट्स ओके, तुम मेरा ऑटोग्राफ ले सकती हो। गीत ने कहा। इस वक्त आहान 3 खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ था। पता नहीं वो कैसे किस्मत में कर लाया था। राशि और हिमानी ने सोचा कि गीत में बहुत एटीट्यूड होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तीनों बहुत कैजुअली बात कर रहे थे। गीत बात करने में बहुत अच्छी थी। तीनों लड़कियां थी, इसलिए उनके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक थे। तीनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बाकी के लोग वहां पर बस इन सब से जल रहे थे। उनसे बात करने के बाद गीत ने आहान को देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या ये सही बात है? गीत को आहान से क्या बात करनी है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन